एक ऐसा नबी जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा इंसान जिसके दुनिया से जाने के बाद उस कौम पर ऐसा अजाब आया जिसने उन्हें 2000 सालों तक दुनिया में दरबदर कर दिया। आज दुनिया की आधी आबादी मानती है कि उन्हें सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया, लेकिन इस्लाम कहता है न तो उन्होंने उसे मारा और न ही सूली पर चढ़ाया। अल्लाह ने उन्हें अपनी रूह और कलिमतुल्लाह कहा है। उनके हाथ से मिट्टी के परिंदे उड़ने लगते थे और मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते थे। ये इतिहास है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन आखिर कैसे तौहीद सिखाने वाले एक नबी को खुदा का बेटा बना दिया गया, और कैसे रोमन एम्पायर और यहूदी साजिशों ने पूरी इंजील को बदलकर बाइबल में बदल दिया। चलिए इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को बेनकाब करते हैं। आज से 2000 साल पहले फिलिस्तीन पर ताकतवर रोमन एम्पायर का कब्जा था। यहूदी कौम पर भारी टैक्स देने पड़ते थे और जुल्म अपनी चरम सीमा पर था। उनके स्कॉलर्स करप्ट हो चुके थे और दुनियावी फायदे के लिए दीन बेच रहे थे। यहूदियों को अपनी किताबों के जरिए एक मसीहा का इंतजार था। उन्हें लगता था कि कोई बहुत बड़ा फौजी बादशाह आएगा जो रोमन्स को काट कर रख देगा। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। अल्लाह ने एक इंतहाई पाक दामन औरत सैयदा मरियम के पास हजरत जिब्राइल को भेजा। अल्लाह के एक ही हुक्म कुन से बिना किसी पिता के हजरत ईसा का जन्म हुआ। जब मरियम उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आई तो लोगों ने उन पर भद्दे इल्जाम लगाए। लेकिन तभी इतिहास का सबसे बड़ा मौजिज़ा हुआ। पालने में लेटे एक नवजात शिशु ने बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। इस एक आवाज ने सारे विरोधियों को खामोश कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने इल्मे गैब और बेमिसाल ताकतें दी थी। उस दौर में यहूदियों को अपनी मेडिकल साइंस पर बहुत गुरूर था। लेकिन जब हजरत ईसा ने जन्मजात अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को ठीक किया और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया, तो बड़े बड़े हकीमों की अक्ल दंग रह गई। वो सादा कपड़े पहनते, कम खाते और लोगों को वो इंजील सिखाते जो सीधे अल्लाह की तरफ से आई थी। उन्होंने करप्ट यहूदी प्रीस्ट्स का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। अब इन प्रीस्ट्स को डर लगने लगा कि अगर लोग ईसा की बात मान लेंगे तो उनका करोड़ों का बिजनेस और पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने रोमन बादशाह के कान भरे कि ईसा खुद को बादशाह बनाना चाहता है और रोमन एम्पायर के लिए खतरा है। रोमन फौज हजरत ईसा को गिरफ्तार करने निकली। उनके अपने ही एक साथी ने चंद सिक्कों के लिए गद्दारी की। रोमन्स को लगा कि उन्होंने ईसा को पकड़ लिया है। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और एक लकड़ी के क्रॉस पर उनके हाथों में कीलें ठोक दी गईं। लेकिन कुरान एक ऐसा सच बताता है जो इतिहास को पलट देता है। शुब्बिहा लहुम, उन्हें बस ऐसा प्रतीत हुआ। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, रफा, और गद्दार का चेहरा बिल्कुल ईसा जैसा कर दिया गया। जिसे सूली दी गई वो ईसा थे ही नहीं। इस घटना के बाद आसमान काला पड़ गया। एक भयानक जलजला आया। ये आने वाले अजाब की पहली निशानी थी। ईसा के जाने के बाद उनके सच्चे अनुयायी मानते थे कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी क्रिश्चियनिटी को ही बदल कर ही रख दिया, पॉल ऑफ टार्सस। इस इंसान ने कभी ईसा को नहीं देखा था, लेकिन इसने रोमन्स और ग्रीक्स को खुश करने के लिए उनके झूठे खुदाओं के बेटों जैसे हरक्यूलिस का कॉन्सेप्ट उठाया और ऐलान कर दिया कि ईसा नबी नहीं, खुदा के बेटे हैं और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी है। सच्चे ईसाइयों ने इसका विरोध किया, लेकिन 300 साल बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने अपने फायदे के लिए काउंसिल ऑफ नाइसिया बुलाई। इस मीटिंग में वोटिंग के जरिए ईसा को खुदा का बेटा डिक्लेयर कर दिया गया। जो असली इंजील थी उन्हें जला दिया गया और पॉल के लेटर्स को न्यू टेस्टामेंट बना दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की जो साजिश यहूदियों ने रची थी वो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अल्लाह का अजाब उन पर टूट पड़ा। 70 ईस्वी में रोमन जनरल टाइटस ने यरूशलेम को पूरी तरह तबाह कर दिया। उनका पवित्र टेंपल जला दिया। आज सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद लगभग 2000 साल तक यहूदी दुनिया भर में दरबदर भटकते रहे।
ईसाई लोग उन्हें ईसा का कातिल मानते थे और उन पर जुल्म करते रहे, जिसका चरम रूप हिटलर का हॉलोकॉस्ट था। लेकिन फिर एक अजीब सा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया। ईसाइयों को यह लगने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के लिए यहूदियों का यरूशलेम में थर्ड टेंपल बनाना जरूरी है। इसी विचारधारा को क्रिश्चियन ज़ोइनिज्म कहते हैं और इन्हीं लोगों के सहयोग से आज का इजराइल बना। दुनिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस्लामी युगांत शास्त्र यानी एस्केटोलॉजी के मुताबिक जब दुनिया में दज्जाल का कहर अपने चरम पर होगा, तब दमिश्क की सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अवतरित होंगे। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिलिस्तीन के लुद्द शहर के गेट पर दज्जाल को अपने भाले से मार गिराएंगे। उनके राज में याजूज माजूज का भी खात्मा होगा और दुनिया में एक ऐसा स्वर्ण युग आएगा जहां शेर और भेड़िया एक साथ चरेंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दीन होगा, इस्लाम। फिर कयामत के दिन जब अल्लाह उनसे पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मां को खुदा बना लो? तो हजरत ईसा का जवाब होगा, ए अल्लाह, मैं तो सिर्फ तब तक गवाह था जब तक मैं उनके बीच था। अब तू ही गवाह है और फैसला तेरा ही है।